अभी ठीक होगा। सुनो, बात सुनो रे। अपन अभी क्या टॉपिक पढ़ेंगे? मेजरमेंट ऑफ नेशनल। सबसे पहले जो है आज, technically we have to create a base. The problem is that we required a yesterday session also because कल का सेशन और आज का सेशन would have beautifully curated the entire thing. but चलो आज बेस तो कम से कम क्रिएट करते हैं because गैप हो जाता है. I will try to fix up with a single session in between. मतलब ट्राई करना, अगर आप लोग की भी अवेलेबिलिटी है तो बता देना मेरे को. वन सेशन आई नीड इन बिटवीन, क्योंकि अगर अभी कराऊंगा फिर सैटरडे कराऊंगा तो फ्लो पूरा टूट जाएगा. बीच में एक और सेशन चाहिए कभी भी. ठीक है, इन द एंटायर वीक बिफोर सैटरडे वी रिक्वायर वन मोर सेशन. अ स्मॉल सेशन वुड डू. उससे क्या होगा, लिंकेज रहेगा, नहीं तो टूट जाएगा लिंक. ठीक है, आइए. यूनिट का नाम क्या है? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. अगर मैं एक बार के लिए रिकॉल करूं, कैसे रिवाइज करना समझेगा बात को आप लोग. यूनिट नंबर वन जो है वो इंडिपेंडेंट टॉपिक है, उसका कोई लिंक नहीं है बाकी यूनिट के साथ में. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, स्टॉक एंड फ्लो, लीकेजेस वगैरह, हल्का से यही सब है टॉपिक. आपके जो है क्वेश्चंस मोटा मोटी 5-6 क्वेश्चंस है जो कि मैक्सिमम आपको करने हैं. ठीक है. यूनिट नंबर टू वाज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हमने जाना कि नेशनल कॉन्सेप्ट क्या होता है, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा. एंड वी स्टडीड अबाउट द 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. यूनिट नंबर 3 जो था उससे ये बताया कि ये एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके अपन कई सारे इकोनॉमिक टर्म्स निकाल सकते हैं, जैसे कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट एफसी यानी कि नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, ये सारे हम लोग शब्द पढ़े थे. राइट. उसमें तो थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस थे, अगर पीछे के हॉट्स हमने किए थे वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस वो सब थे आपके. यूनिट नंबर 4 जो है, दिस विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम. ठीक है. बात समझो, सारा देश नेशनल इनकम निकालता है, सारा देश जीडीपी निकालता है. सही बात है या नहीं है? ठीक है. अभी अभी आपने सुना होगा ना, इंडिया है सरपास्ट जापान, राइट, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी. पर कैपिटा इनकम के हिसाब से तो अपन बहुत पीछे है, बट जीडीपी के हिसाब से अपन काफी हाई है. ठीक है. अब बात यह है कि क्यों आपको जानना जरूरी है. देखो, बात सीधी बात है. अगर आप सोचो एकदम प्लेन थ्रू लैंग्वेज में आपको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आप बोलोगे बढ़िया ही है. जैसे समाज बोलेगा कि हाँ भैया बढ़िया है, तो अपन भी बढ़िया बढ़िया बोलेगा. सही बात है या नहीं, मुझे बताओ एक बार के लिए. बढ़िया बोलेगा ना. और डांस क्या कर रहा है वहां पे खड़ा होकर. ठीक है. अब बताओ एक बार के लिए क्या बोला कि जीडीपी देख के खाली बताओ एक बार के लिए, क्या कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस निकल सकता है क्या? आई गिव यू अ रियल लाइफ केस स्टडी. सुनो, इंडिया है सरपास जापान इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, बट आप पर कैपिटा इनकम इज क्वाइट लो. ठीक है. अगर आप लोग कॉमन सेंस लगा के बताओ, व्हाट इज द इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ इंडिया देन? बताओ. आप सोचो इकोनॉमिक्स, आप सोचो आराम से बैठे हुए हो, एज योर फॉरेन पॉलिसी मेकर, एज योर इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर आप बैठे हुए हो. आपके पास में ये सिचुएशन क्रिएट हो गया क्या कि भैया जीडीपी तो बहुत अच्छा है, बहुत हाई पे है, अपन क्या पता थोड़ा दिन बाद में वी कैन एक्चुअली क्रॉस. ठीक है. शायद जर्मनी को भी अपन क्रॉस कर दे, वे वेरी क्लोज. ठीक है. चाइना एंड यूएस इज लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज इट्स वेरी बिग. ठीक है. 4 टाइम्स बिगर देन आवर जीडीपी, बट क्रॉस कर देंगे. बट पर कैपिटा इनकम लो है. व्हाट डज दैट मीन? आप बताइए, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए आपको? व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, मुझे बताइए आप लोग. क्योंकि अगर जान नहीं पाओगे, सुनो मेरी बात को. ठीक है. अभी के टाइम में योर प्रेजेंस, देखो सीधी बात बता रहा हूं, अगर किसी को कोई जेनरिक काम करते रहना है, कि मान लो आपने पढ़ाई कर लिया या फिर आपने जो भी किया और जेनरिक काम करना है आपको और आगे बढ़ना है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एज सच कुछ भी. थोड़ा बहुत तो देखो आपके केस में भी फर्क पड़ता होगा. थोड़ा बहुत जो लोग थोड़ा सा कोर इंडस्ट्री में अवेलेबल है, जिसका भी बिजनेस थोड़ा कोर इंडस्ट्रीज में अवेलेबल है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब डिसीजन की वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा है. ठीक है. जो कोर इंडस्ट्रीज में, मान लो कोई मेटल्स में है, ठीक है, कोई मिनरल्स में है, ठीक है, या फिर कोई ट्रेडिंग में है, कोई एक्सपोर्ट में है, उनको आइडिया हो रहा होगा, अच्छा खासा इंपैक्ट समझ में आ रहा होगा कि हो तो रहा है, यानी कि ग्लोबल जो चीजें होती है उसकी वजह से हमारा इंपैक्ट होता तो है. ठीक है. बट द पॉइंट इज कि व्हाट यू थिंक, अगर आप सोचो यू आर अ पर्टिकुलर पर्सन ऑफ इंडिया, आप आगे जाके 10 साल बाद में यू विल बी अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, राइट, आप लोग कंट्रीब्यूट करोगे. आपके हिसाब से व्हाट इज आर इकोनॉमी सेइंग राइट नाउ? if we are the one of the largest economies in terms of GDP, but we are not doing that much good in terms of per capita income, what is it saying? Anybody? Gap between the rich and poor is very high. Very good. यानी कि rich is becoming richer and poor is becoming poor. This is a very basic statement which is happening. That's why I say ना कि इंडिया में there are, अगर broad level पे बात करें, there are 2 Indias. ठीक है. और अगर एकदम और अच्छे तरीके से बात करें, there are 3 Indias. एक तो हो गया टॉप बिलियनर्स जो हो गया आपका, आपको पता होना चाहिए कुछ समय बाद ऐसा होगा, विल नॉट जस्ट टॉक अबाउट बिलियनर्स, विल टॉक अबाउट ट्रिलियनर्स आल्सो, इंडिविजुअल ट्रिलियनर्स. अभी तो कंपनी ट्रिलियनर हुआ ना, जैसे कि एप्पल हो गया, एनवीडिया हो गया, ये सब हो गया आपका.
बराबर, उसके बाद बिलियनियर्स के बाद क्रॉस होगा, फिर बीच में सेक्शन होगा, ठीक है, विच इज टर्म्ड एज द मिडिल क्लास पीपल, जिसका श्रिंकेज कम होगा, और एक होगा लोअर वाला, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि आप एज अ कौन सा फॉरेन पॉलिसी इस्तेमाल करोगे, इकोनॉमिक पॉलिसी यूज करोगे जिससे ये थोड़ा सा कम हो सके या बढ़ सके, या सही है गलत है, ये किस टाइप का इकोनॉमी में मूव कर रहे हैं हम लोग, बताइए। आप लोगों ने यूनिट नंबर 1 2 पढ़ा आईडी का? उसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी पढ़ा होगा ना आपने, इतना तो पता होगा आपको। अरे नहीं भी पढ़ा तो एटलीस्ट ये तो पता ही है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी, अपन क्या है, मिक्स इकोनॉमी। अभी मुझे बता दो इंडिया क्या फॉलो कर रहा है? कैपिटलिज्म टू एन एक्सटेंट, यस, बिकॉज कैपिटलिज्म में क्या होता है, एग्रेसिव ग्रोथ होता है, ठीक है, एग्रेसिव ग्रोथ होता है, बट रिच एंड पुअर के बीच में गैप बढ़ता है। तो आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से आपका जो एंटिटी है वो मूव कर रहा है, यानी कि जीडीपी बढ़ रहा है। मतलब एज कॉमर्स स्टूडेंट्स, एज स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि सिचुएशन क्या है अभी इकोनॉमी का। बात समझ में आया? इट विल जस्ट नॉट बी लाइक वेरी, देखो इट इज अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस दैट वी आर राइजिंग एज अ वेरी बिग जीडीपी कंट्री, बट ऑन द अदर हैंड वी टू अंडरस्टैंड कि मेरे लिए क्या बेनिफिट हो रहा है, या आपके लिए क्या बेनिफिट हो रहा है, या आपके लिए वो फायदा क्या है। सर व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द इकोनॉमी, कि देखो, अगर आप एक सही पोजीशन में बैठे हुए हो, और अगर आप ये अपॉर्चुनिटी को लेवरेज कर सकते हो, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, ठीक है, दिस इज बियॉन्ड योर बुक्स, अगर आप इसको लेवरेज कर सकते हो, तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ वेल्थ यू कैन जनरेट। आई एम नॉट सेइंग अबाउट मनी, आई एम सेइंग अबाउट वेल्थ, विच इज अ वेरी बिगर टर्म, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप मूव नहीं करोगे उतना फास्ट, तो आप उतना ही जल्दी गिरोगे। दैट मींस द कॉर्नर्स आर वेरी एक्सट्रीम, होता है ना बीच में जुगाड़ करके बैठ गए कई तरीके से, वो बहुत मुश्किल है अभी के टाइम में। दैट इज हाउ द इकोनॉमी इज पैनिंग थ्रू। द पॉइंट इज कि आप बताइए एक बार के लिए, हर एक सिचुएशन में हमें जीडीपी निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है, राइट। हर कंट्री को ये चीज निकालना पड़ता है, ठीक है। कोई एक मेथड अगर होगा तो क्या सब लोग फॉलो करेगा, बताओ। कोई अगर एक मेथड होगा तो सब लोग फॉलो करेगा, मुश्किल है भाई। हर कंट्री के हिसाब से हर चीज फेवरिज्म नहीं होता। हेंस जब हम लोग नेशनल इनकम भी निकालेंगे, तो भी हमारे पास में तीन मेथड्स है। एक है आपका वैल्यू एडेड मेथड, एक क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। देखो मैं आपको बोलूंगा कि आपको, आप पता नहीं स्कूल में किए होगा टॉपिक, तो आप लोग को शायद पॉइंट्स बताया होगा, डायरेक्ट बता दिया होगा, ऐड कर दिया होगा, करा दिया होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग एकदम स्लो एंड स्टडी करो ये टॉपिक को, बट आई वांट कि आप लोग याद मत करो, इस प्रोसेस को समझो, तो क्या होगा, आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा। अभी मैं बता रहा हूं आपको, आई कैन जस्ट कंप्लीट इट वेरी क्विकली, आपको पॉइंट्स बताया, खत्म कर दिया मैंने, बट दैट विल नॉट हेल्प यू टू स्टे। और इसीलिए आप लोगों को खदा बोलता है टफनेस थोड़ा बढ़ता है आपका इस चैप्टर में, ठीक है। आइए, पहला मेथड क्या है, वैम। नंबर 2 मेथड क्या है, इनकम मेथड। नंबर 3 मेथड क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। नाम तो सबको पता है, ठीक है। पहला मेथड का नाम क्या बोल रहा है आपने, वैल्यू एडेड मेथड। कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे, इस मेथड लाने से पहले कुछ तो लॉजिक होगा ना, कि हाँ इस वजह से ये मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब मेरा पहला चीज जो हम लोग पढ़े थे इन नेशनल इनकम या फिर जीडीपी, वो क्या था मुझे बताइए। हम लोग ने क्या वर्ड या कौन सा टर्म से शुरुआत की थी, जीडीपी से शुरू किया था ना अपन ने जीडीपी से शुरू किया था, कि अपने को देश को जीडीपी निकालने का है। और जीडीपी हमेशा किस में होता है, मार्केट प्राइस में होता है। जीडीपी हमेशा किस में होता है, मार्केट प्राइस में होता है। अब मुझे बताओ एक बार के लिए, अगर मैं किसी तरीके से जीडीपी कैलकुलेट कर लूं, अगर मैं किसी तरीके से जीडीपी कैलकुलेट करूं या जीडीपी तक पहुंच जाऊं, तो क्या मैं नेशनल इनकम निकाल सकता हूं? क्यों सर? क्योंकि सर अगर किसी तरीके से मैंने जीडीपी निकाल लिया, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स यूज करूंगा, और वहां से कहां पहुंच जाऊंगा, मतलब वन मेथड इन विच आई कैन कैलकुलेट नेशनल इनकम इज बाय फर्स्ट कैलकुलेटिंग जीडीपी, एंड देन आई कैन यूज द एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स टू रीच। मेक सेंस और नॉट? सही बात है या नहीं है? एक तरीका तो ये होगा, सबसे सिंपलेस्ट तरीका तो यही होगा, लोगों ने तो सोचा होगा। सही बात है, की बात है। अब बात ये कि जीडीपी का मतलब क्या था, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज, देश में कितना प्रोड्यूस हो रहा है एक साल के अंदर, बरोबर, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है एक साल में। मेरा मुद्दा ये है, कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और कितने साल में, समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर मैं किसी तरीके से देश में कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है एक साल के अंदर कैलकुलेट कर लो, तो मुझे क्या मिल जाएगा, जीडीपी मिल जाएगा। और उसके थ्रू मैं आगे जो भी निकालने बोलेगा आप, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, वॉट एवर निकालने बोले वो मैं निकाल सकता का। ठीक है, थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कैसे करने का अपने को, ठीक है। अब बात ये है, ठीक है, मान लो ये ब्रेड बनाता है,
ठीक है, बट ये ब्रेड कंज्यूम नहीं करता है, ये आगे जो है किसी बेकरी वाला को बेचता है, बेकरी वाला जो है आगे किसी कस्टमर को बेचेगा। तो टेक्निकली देखा जाता है इसके लिए तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, और इसके लिए क्या हो गया, फाइनल गुड्स। ये तो बड़ा सिंपल प्रोसेस हुआ ना, एक पर्सन तो दूसरा पर्सन में गया, खत्म हो गया। बट ऐसा लंबा चेन भी तो हो सकता है, कोई सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है स्टॉकिस्ट को देता है, स्टॉकिस्ट जो है होलसेलर को देता है, होलसेलर जो है रिटेलर को देता है, रिटेलर फाइनली कस्टमर को बेचता है। आप मुझे बताओ, मुझे निकालना तो फाइनल गुड्स का वैल्यू है, सही बात बोल रहा हूँ बिल्कुल, बट क्या कभी कभी वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है निकालना, चेन निकालना पॉसिबल है क्या, कि यहाँ से सामान वहां गया, अच्छा इसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स, इसके यहाँ से गया, अच्छा इंटरमीडिएट गुड्स, ओ इसका भी इंटरमीडिएट गुड्स, अच्छा तुम्हारे यहाँ पे फाइनल गुड्स है, तो तुम्हारा वैल्यू बता दो, ऐसे निकाल, पॉसिबल है? आपको लगता है सरकार इतना मेहनत करने वाला है? दी आंसर इज व्हाट, नो। तो यस सर, मेरे को निकालना क्या है, फाइनल वैल्यू निकालने का है, बट मेरे लिए फाइनल वैल्यू निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा है इस तरीके से, तो ठीक है, चलो ठीक है, अब फाइनल वैल्यू तो निकालना है, बट ये निकालने का प्रोसेस मेरा पॉसिबल नहीं है, सही नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, करेक्ट। तो मैं एक काम करता हूं, जब कोई भी पर्सन या कोई भी एंटिटी स्टेज 1 से स्टेज बी में जाता है, मतलब कि सोचो स्टॉकिस्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट के पास गया, जो भी कोई ना कोई कारण से जाता होगा, सही बात है या नहीं है, मतलब प्रोसेस ए से प्रोसेस बी जाने के लिए कुछ तो रीजन होगा ना, नहीं तो क्यों क्यों बेचेगा हम फालतू का। मेरे को पता है कि मैं 100 रुपए का सामान मैं 100 रुपए में बेचने वाला हूं, मैं फालतू का इसको 100 में बेचूंगा, ये आगे भी वापस 100 में बेचेगा, कोई सेंस बनेगा इसका बीच का आने का? द आंसर इज व्हाट, नो। यानी कि प्रोसेस ए से प्रोसेस बी जाने में कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। अब चेंज अलग अलग तरीके से हो सकता है, सही बात है या नहीं? मान लो कि ये सैंडविच बनाता है, क्या बनाता है, सैंडविच, इससे ये क्या खरीदा, ब्रेड। अब ब्रेड में इसने क्या लगाया, पत्ता गोभी लगाया, ये सब लगाया, सब कुछ करके क्या रेडी किया, सैंडविच यूज किया, ठीक है, पत्ता गोभी मतलब वही लेट्यूस लीव्स वो जो भी, ठीक है ना, क्या बनाया इसने, सैंडविच बनाया। अब सैंडविच और ब्रेड में कुछ इसने वैल्यू एडिशन किया है क्या, कुछ वैल्यू ऐड हुआ है क्या? या तो ये बोल सकते हैं कि देखो भैया पत्ता गोभी लगाए थे, ये लगाए थे, सब सारा वैल्यू एडिशन किए हैं, बट द प्रॉब्लम इज इस तरीके से तो हर एक सामान का वैल्यू एडिशन का वैल्यू अलग अलग होगा। ये बोला पत्ता गोभी इज द वैल्यू एडिशन, कोई बोल सकता है कि अचार इज द वैल्यू एडिशन, कोई बोल सकता है कि मेरा ब्रांड नेम इतना खतरनाक है, सही बात है या नहीं है? मान लो आपका एक नॉर्मल घड़ी है, ठीक है, कोई बनाया, कोई स्विस मैन्युफैक्चरर बनाया है, ठीक है, उसके ऊपर अगर सिंपल सा कोई टर्म आ जाए ROLEX, ठीक है, नॉर्मल ब्रांड, ठीक है, नॉट दैट हाई फ्रॉम ब्रांड, क्या है 5-5.5 लाख से वो गाड़ी बोलते घड़ी शुरू होता है, ठीक है, 5-5.5 से गाड़ी भी शुरू हो जाता है एक्चुअली में, ठीक, बट क्या है 5.5 लाख तक आपको घड़ी मिल जाता है, बस खाली वो नाम ऐड करने की वजह से। डोंट यू थिंक द वैल्यू एडिशन हैज टेकन अ स्काई रॉकेट वाला चीज? बताओ, क्योंकि ऑलमोस्ट द सेम मैन्युफैक्चरिंग हब में रैडो भी बनता है, ठीक है, रैडो भी बनता है और रोलेक्स भी बनता है, ठीक है, पैटेक फिलिप आई डोंट नो कि वहां बनता है नहीं बनता, आई डोंट नो, आई विल नॉट कमेंट, ठीक है, बट द पॉइंट इज जिसको भी वॉचेस का शौक है, ठीक है, बट द पॉइंट इज क्या उसकी वजह से नाम एडिशन की वजह से भी वैल्यू बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? सही बात है या नहीं, मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, इन सब का वैल्यू एडिशन निकालने का एक कॉमन चीज तो निकालना पड़ेगा ना, एक कॉमन चीज होना पड़ेगा नहीं होना पड़ेगा, मुझे बताओ कि ये वैल्यू एडिशन निकालने का कॉमन चीज आपके हिसाब से वो कॉमन चीज क्या होना चाहिए? हर एक चीज में कितना वैल्यू एडिशन हुआ उसका एक कॉमन चीज बताओ, जैसे ये बोला कि पत्ता गोभी हो गया, वो बोला अचार बोला, वो बोला ब्रांड नेम हो गया मेरा, सबका एक कॉमन पैरामीटर होना पड़ेगा ना, कॉमन वैल्यू होना पड़ेगा, वो क्या होगा? सबको क्या हम पैसा से कंपेयर कर सकते हैं या नहीं? इसने अगर 300 रुपए में ब्रेड लिया और इसने इसको बेचा 500 में, इसने कितना में खरीदा, 500 में, तो आप मुझे बताओ इसने कितना वैल्यू एडिशन किया, 200। मतलब वैल्यू वाइज, मनी वाइज अपन वैल्यू एडिशन कर सकता, सही बात है, ठीक है। नाउ लेट अस सी इफ वैल्यू एडिशन इज डन देन व्हाट हैपेंस, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं एक बार के लिए, चलो इसमें उन लोगों का ग्रुप का तो नाम नहीं लेंगे, आपका लोगों का लेंगे, चलो मेरे को आप 4 लोग का नाम बताओ रे, 4 या 5 भी बोल सकता है, बोलो। चक्की का मील किसका होगा रे? रोहित। रोहित, फिर उससे ब्रेड कौन बनाएगा, अश्चित, हर्ष, दर्श, सैंडविच, अर्णव, और मूवी हॉल किसका रहेगा रे? कौन है रईस लोग? कुशल, और साथ में पार्टनर भी तो चाहिए, कुशल और मन्नत, अच्छा, ठीक है।
तो आप मुझे बताइए रोहित साहब कहाँ है? रोहित कहाँ है? ओ हाँ। अबे तो लग भी रहा थोड़ा चक्की का मील होगा यार। ओ सॉरी सॉरी, माइंड कर लेना। ठीक है सुनो, रोहित कोई बड़ी बात नहीं है या नहीं है तो है ऐसा, है ना? आइए, तो सुनो रोहित का जो है क्या है, एक चक्की का मील है, ठीक है, गेहूं वगैरह सब कुछ एक बार देख लो रोहित को, आपको समझ में आ रहा होगा। चलो, धूप पसीना में हल चला के बहुत मेहनत करके गेहूं उगाता है, ठीक है, समझ में आया आपको? तुमको उबासी, रोहित का मेहनत में तुमको उबासी आ रहा है? ऑरेंज ऑरेंज पहना कभी दोनों, वो भी वो भी सुनो बात को, इसके पीछे वाला भी ऑरेंज पहना हुआ है, वही देखा, बट कलर शेड मैच नहीं कर रहा है, उसका तो कलर शेड भी मैच कर रहा है। रोहित समझ में, कैसा लोग है देखो, तो तुम्हारा मेहनत में हंसी आता है, उबासी मार रहा है बेशरम कहीं का। ठीक है, क्या बोला था रोहित का? बेशरम नहीं, उसके पहले क्या था? हाँ वो हाँ, क्या धूप पसीना में एक करके, हमें बारिश वारिश आया यहाँ तक पानी, फिर भी मेहनत करके, ठीक है, गेहूं वगैरह उगाया, ठीक है, तुम वो गेहूं खाओ तो तबियत ठीक हो जाएगा, मैं बता रहा हूं तुमको, ठीक है इसका, ठीक है। तो अभी जिसका गेहूं है वो उगाया गया, गेहूं को अपना जो है ना उसमें क्या बोलता है, प्रोसेसिंग यूनिट में, ठीक है, अपना प्रोसेसिंग यूनिट में पूरा एकदम ना उसको क्या, किस में कन्वर्ट किया, आटा में कन्वर्ट किया, ठीक है, और ब्रांड का नाम निकला रोहित आटा, रोहित चक्की आटा, ठीक है, टू मेक ए लिटिल फैंसी ब्रांड का नाम है आरसीए, ठीक है, रोहित चक्की आटा, ठीक है। अब रोहित जो है वो, अब दर्श को ऐसा लगा, दर्श का है, हाँ दर्श जो है इसको देख के लग भी रहा है, ठीक है, तो मक्खन ही लगाता होगा, ठीक है। अब दर्श जो है उसको क्या किया, रोहित को बोला कि देखो यार तुम्हारा देखो कि हम थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है, मेरा पूरा ग्रुप जो है बड़ा हेल्थ कॉन्शियस है, हम लोग थोड़ा सा हेल्दी खाएगा, तो हम लोग मैदा का सैंडविच नहीं बना के किसका बनाएगा, आटा का बनाएगा, तुम हमको क्या बेच दो, आटा बेच दो, या उससे क्या करेगा, हम ब्रेड बनाएगा, ठीक है। तो रोहित ने सब कुछ अपना मेहनत मेहनत करके कितना में अपना आटा बेचा, कितना में बेचा, 500 में बेचा, ठीक है, मतलब इसलिए बहुत कुछ रॉ मटेरियल लगाया होगा, कुछ मेहनत किया होगा, है ना? बट आप मुझे बताइए अल्टीमेटली रोहित ने अपने आटे को कितना में बेचा, 500। रोहित की तरफ से वैल्यू एडिशन कितना का हुआ, 500, क्योंकि इसका पहले का कोई खर्चा के बारे में बता रहे नहीं, हो सकता है कि रोहित और कहीं से परचेज कर रहा हो, कहीं और से गेहूं ले रहा हो, यस इट इज अ पॉसिबिलिटी, बट एक बार के लिए हम लोग स्किप कर रहे हैं इस प्रोसेस को, हम लोग मान रहे हैं कि रोहित स्क्रैच से सारा काम कर रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली रोहित जो सामान बेच रहा है कितना में बेच रहा है, 500 में, तो रोहित की तरफ से वैल्यू ऐड कितना हुआ, 500, सही बात। फिर दर्श उससे ब्रेड, उससे आटा लिया, ब्रेड वेड बनाया, ब्रेड को बेचा किसको, अर्नब साहब को, कितना में बेचा, 700 में ब्रेड बेचा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए दर्श साहब जो है उसने वैल्यू एडिशन कितना का किया, कैसे निकाला आपने, साहब 700 में मैंने बेचा और खरीदा कितना में, 500, हमको लगा अभी कोई आ रहा है, ठीक है, कितना में बेच खरीदा, 500 में, और बेचा कितना में, 7, तो वैल्यूएशन कितना आ रहा है, क्लियर है, चलेगा। उसके बाद वो किसके पास गया, अर्नब के पास में, अर्नब क्या बनाया उसका, सैंडविच। अर्नब साहब कहाँ है, एब्सेंट लोगों का एग्जाम, किसी और चेंज करो, अर्नब से अलग प्यार है, ना हो के भी वो है, ऋषभ, RISHAV है क्या, बी है, वी, ओके, ऋषभ जो है क्या बनाया, सैंडविच बनाया, सैंडविच कितना में बेचा, 1000 में बेचा, ठीक है। उसके बाद वो मूवी हॉल में किसका ओनर था, कौन था, कुशल और मन्नत, ठीक है, कुशल और मन्नत कहाँ है, कुशल और मन्नत, चलो ठीक है, हाँ देखिए भी लग रहा है तुम लोग का मूवी हॉल हो सकता है, ठीक है। अब मूवी हॉल में आपको पता ही है, जो चीज 100 रुपए का होता है वो 3-4 हजार में बेचना है वो लोग को, ठीक है ना, ताकि हम लोग का हालत खराब हो जाए। तो इस तरीके से जो 1000 रुपए का सैंडविच था वो उन्होंने कितना में बेचा, तो आप मुझे बताइए ऋषभ ने कितना वैल्यूएशन किया था, कैसे निकाला, 1000, और ब्रेड कितना में खरीदा, 700 में, तो वैल्यूएशन कितना हुआ, 300 का, और मूवी हॉल में सैंडविच कितना का बिका था और खरीदा कितना का था, तो भैया वैल्यू एडिशन कितना का है, अगर मैं सारा का सारा वैल्यू एडिशंस को जोड़ दूं तो कितना मिले, देखो तो बता 500 प्लस 200 कितना हुआ, 700, 700 प्लस 300
हजार प्लस हजार, इज इट ऑल्सो द फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स? क्योंकि फाइनल वैल्यू कितना है सामान का? 2000। और अगर मैं सभी स्टेजेस का वैल्यू एडिशन को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? कितना मिलेगा? 2000। यानी कि यस, फाइनल वैल्यू को निकालना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं था, पर अगर मैं हर एक स्टेज का वैल्यू एडिशन को निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा? फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स मिल जाएगा। बात समझ में आया? और वैल्यू एडिशन को निकालेंगे कैसे अपन? कितना में अपन बेचा माइनस कितना में अपन ऑन अ सरफेस लेवल, यही तरीका है निकालने का। बराबर, फिर तो टॉपिक पढ़ेंगे तो आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मेथड हो गया। कौन सा मेथड? राइट। सारा वैल्यूएशन जोड़ा तो क्या मिलेगा मुझे? टोटल वैल्यूएशन मिल गया, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, यानी कि जी डी पी एट एमपी। वहां से मुझे क्या निकालने का है? एनपीएडएफ। समझ में आया आपको? सेट हो रहा कैसे करना है आपको? क्वेश्चंस फ्लो क्या होगा समझ में आया आप लोगों को? वैम का नंबर 2 मेथड क्या है? सबसे जेनरिक मेथड है। क्या निकालना है? नेशनल इनकम, देश का इनकम निकालना है आपको। ठीक है, तो मैंने देश में जितना ज्यादा इनकम था उन सबको जोड़ दिया तो मुझे मोटा मोटी क्या मिल जाएगा? देश का इनकम मिल जाएगा। कौन सा इनकम आएगा? फैक्टर इनकम आएगा, ट्रांसफर इनकम आएगा? फैक्टर इनकम को जोड़ेंगे अपन। ठीक है, तो बात ये है कि आप और एक्सपेंडिचर में क्या होता है, देखो बता रहा सुनो। इंडिया में अगर मैं मान लो सिर्फ इनकम मेथड होता, ठीक है, इंडिया में अगर केवल और केवल क्या होता? इनकम मेथड होता, आपको लगता है देश का सही इनकम निकलता? हम लोग का शक्ल देख के लगता है हमें सही इनकम बताएगा कभी भी? आप लोगों को जो फॉर्म मिलता है स्कूल की तरफ से, फॉर्म मिलता है ना, जो आपको इनकम लेवल बताना पड़ता है, हम बता रहे हैं आपको। अगर आपका बस चले, आपका मतलब समझ जाओ आप, ठीक है, अगर माता पिता का बस चले तो हम लोग को बीपीएल में दिखा दे कि किस तरीके से गुजारा चल रहा है, हम लोग का उपाय नहीं है कुछ। पूरी याद होता है कि ओहो शिट आईटीआर में लगाया था, उतना इनकम मैच कर देता है, क्योंकि आईटीआर में तो सही नहीं लगता है। ठीक है, नहीं सही लगता है, सही लगता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही इनकम बताते हैं सब लोग। ठीक है, तो इंडिया में तो इनकम बताना बहुत मुश्किल है। आप किसी से भी पूछ लो, स्पेशली अगर आप एक मारवाड़ी हो, पूछ लो, बस कुछ नहीं चल रहा है, एकदम जहर खाने को पिसो खूनी। हमको पहले ये जानना है कि कौन ऐसा इंसान है जहर खाने का पैसा जमा कर रहा है। ठीक है, बट पैसा तो नहीं। अगर इनकम के बारे में पूछेगा तो कुछ नहीं पता, बस चल रहा है, कुछ उपाय को नहीं है बाहर, मार्केट डाउन है, ब्रिज बन रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम। और वही अगर थोड़ा सा फ्लिप साइड कर दे फॉर इंडियंस, ठीक है, यार घड़ी अच्छा लग रहा है तुम्हारा, हाँ, तो कैसे बोलेगा? है ना, घड़ी अच्छा लग रहा है ना? ये 100 का है, परसों ही लिया मैंने। या फिर कोई तारीफ कर दे, शादी वादी में देखा ना आप लोग, ये अच्छा लग रहा है ड्रेस, हाँ यहाँ से बनवाया था, 25,000 रुपए का है। देखो देखो कितना का है, 25,000 का है। मतलब एक्सपेंडिचर के मामले में तो अपन मस्त शो ऑफ करेगा। ठीक है, शादी तो मस्त किया, रिजॉर्ट रिजॉर्ट बुक किया, सब कुछ किया, कुछ पूछेगा कि छोरी के ऊपर कहता खर्चा तो किया है, छोरी को किस्मत है और कुछ को नहीं। किस्मत से इतना बड़ा शादी, आपको समझ में आ रहा है कितना आपके पास पैसा है? आप रियलाइज तभी करता है। ठीक है, उसके पहले तो आपको समझ में नहीं आता इतना पैसा था मेरे पास में, सच में इतना सोना था आपके घर पे। ठीक है, जैसे रिजॉर्ट बुक होता है, यानी कि एक्सपेंडिचर के मामले में वी टेंड टू बी मच मोर कंफर्टेबल। मतलब इस तरीके से यही होगा कि आपने इनकम दिखाया 5 लाख रुपए सालाना, और तुम बैग लेके रखा है एक ठू, इसका दाम है 7 लाख रुपया। ठीक है, और तुम उसको शो ऑफ भी करेगा कि देखो, कोई अच्छा ब्रांड बताओ ना। एलवी तो बहुत ही महंगा आता होगा, 7 लाख में कहाँ आता होगा वो? ये हैंड बैग्स वगैरह जो आता है, ये 7 लाख में आ जाता है ना? ठीक है, उसमें कम ही आता है। और क्या ब्रांड है? और क्या ब्रांड है? एलवी तो बहुत महंगा है भाई। अब मैं यार सिंपल, इनको 3-4 ब्रांड पता है खाली, उसमें बोले था मत बोलो भाई। एक बार क्या हुआ था, कोलकाता में आपको पता है ना, एक टाइटन मॉल बोल के, अगर कोई गया है तो, उसके अंदर गुची का शोरूम है। वो गुची का शोरूम एक बार हम लोग घुस गया, क्यों घुसा आज तक समझ में नहीं आया हमको, घुसा। उसके बाद में सुनो, हम लोग उसको ऐसे ही पूछे कि बैग का कॉस्ट क्या है। मेन पॉइंट ये नहीं है कि वो दाम बताया, मेन बात वो बोला कि मान लो जो भी है 10 लाख रुपए, जो भी 8 लाख रुपए, जो भी बोला रेट, ओनली ऐड किया लास्ट में वो ओनली क्या था पता है तुमको? करीब, लेजिट बता रहा है। इन लोगों का डिस्कशन चल रहा है, 7 लाख में मिलता है, 6 लाख में मिलता है। अपने को ले दुआ के PS5 ही लेना है भाई,
अपना उससे आगे जाता ही नहीं है, हम बता रहे तुमको। ठीक है, इनका शुरू होता है वहां से। अब सुनो, मेन पॉइंट क्या है कि ये समझ में आया, तो इनकम मेथड इज डिफिकल्ट इन इंडिया, बट एक्सपेंडिचर क्या है। अगर मैं, अगर पूरा इनकम तुमने कमाया, सोचो 10,000 रुपया तुम कमाया या 20,000 रुपया तुम कमाया, तुम क्या करेगा? क्या खर्च पूरा कर देगा 20,000 रुपये? 20 का 40 करेगा वो तो। आरसीबी में लगाएगा। कब है आरसीबी का मैच? 3 तारीख, 3 तारीख दिखना पड़ेगा ना सबको, है ना, तब वो करेगा ना अपन, हार नहीं जाए यार, वो तब खराब लग रहा है। बताओ क्या करेगा 20,000 रुपए का? देखो सुनो, सुनो सुनो सुनो, अगर किसी को भी कोई इनकम मिलेगा, सुनो सुनो, अगर किसी को भी कोई भी कमाई हुआ, मान लो ये 20,000 रुपया कमाया, तो दो चीज हो सकता है, या तो खर्चा करेगा, या तो ये इन्वेस्ट करेगा कहीं भी, सेविंग अकाउंट में रखो, कहीं भी देखो इन्वेस्ट करेगा मोटा मोटी। अगर मैंने इसका सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स को जोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे क्या मिलेगा, इसका इनकम मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप मुझे बताओ। मिलेगा ना? सही बात है या नहीं है? तो एक तरीका ये भी है एक्सपेंडिचर मेथड, जहां पे मैंने क्या किया, इसका जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, जो भी इसका इन्वेस्टमेंट्स हुआ है, उनको मैं क्या करूं, ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मोटा मोटी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कम्स इन। ठीक है, उससे भी मैं क्या नेशनल इनकम निकाल सकता हूं या नहीं? द आंसर इज व्हाट, यस। तो ये 3 मेथड्स है, अब सुनना। नॉर्मल सिचुएशंस में, इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में, ये तीनों मेथड से आपका आंसर जो है बिल्कुल क्या आना चाहिए, सेम। एक अटेम्प्ट आपका था जिसमें डिफरेंस आया था, बोर्ड्स का एग्जाम में दिया हुआ था, क्वेश्चन गलत था, बट दे हैड डिफरेंट आंसर्स। ठीक है, तो यू हैव टू बी केयरफुल इन दैट। ठीक है। दूसरा, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का सवाल जो है वो साथ में आता है। ठीक है, मतलब स्टैंड अलोन क्वेश्चंस आने का चांसेस कम रहता है, बहुत मियर्ज है। ठीक है, इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड साथ में आएगा, और वैम जो है वो अलग से आता है। ठीक है, प्लीज पैटर्न में मत जाएगा, अपन तीनों मेथड करेंगे। ठीक है, क्योंकि पैटर्न के हिसाब से ऐसा है, वैम इनकम मेथड एक्सपेंडिचर ऐसे फॉलो हो रहा था, तो अपन कॉन्फिडेंट हो रहा था कि हाँ वैम इनकम मेथड, फिर एक दिन सीधे से बोला वापस वही भेज दिया यार, तो इसलिए नहीं चांस लेंगे। ठीक, क्लियर है बिल्कुल, ऐसा कुछ और बोला था, अभी हम बोल नहीं पाएगा वो। ठीक है, अब सुनो, चलेगा? ओके, कुछ कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल बोल के आगे चुपचाप भाग जाना चाहिए, नहीं तो क्या लोग बाग जज करेगा फिर। आइए, अपन पहला मेथड कौन सा कर रहे हैं मैडम? कौन सा मेथड? वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, उसको प्यार से क्या बोलेंगे अपन? वैम। ठीक है, समझ में आया दीदी? चलेगा ना? आइए, अरे सुनो रे, सुनो सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला है, सुनो। लास्ट 10 मिनट्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सुनो। वैम यानी कि वैल्यू एडिशन, यानी कि क्या बोला मैंने? वैल्यू एडिशन निकालने का तरीका आप लोगों ने क्या बोला था, मुझे बताइए एक बार के लिए। कितना में मैंने, कितना में पहले तो मैंने, कितना में मैंने बेचा, माइनस कितना में मैंने, सही बात है या नहीं है? कितना में मैंने बेचा, उसको एक ब्रॉडर टर्म लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या है? वैल्यू ऑफ आउट। क्या बोला मैंने? वैल्यू ऑफ आउट। भैया यहाँ पे सेल्स क्यों नहीं लिखा आपने? आपने यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट क्यों लिखा है, यहाँ सेल्स क्यों नहीं लिखा? ठीक है, चलो बताते हैं। और माइनस क्या बोला था आपने? वेरी गुड, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या बोला मैंने? इंटरमीडिएट। सुनो, मैं सिर्फ आपको ये वाला पार्ट बताऊंगा आज। ठीक है, ओनली दिस पार्ट, बिकॉज वैल्यू ऑफ आउटपुट में, वैल्यू ऑफ आउटपुट में मैंने यहाँ पे सेल्स क्यों नहीं लिखा, बिकॉज वैल्यू ऑफ आउटपुट के 3 टावर है। कितने टावर है? 3 टावर है। एक जो आप लोगों ने कहा है, जो कि है सेल्स। क्या है? सेल्स। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है आप लोग कुछ भी, आज आज ही लिखना है, मैं नेक्स्ट क्लास में लिख पाऊंगा, टेंशन मत करो। ठीक है, वो ना रिकवरी करना। ठीक है, क्या बोला मैंने? एक तो सेल्स आ गया, मतलब कि सर वैल्यू ऑफ आउटपुट इज समथिंग मच मोर देन सेल्स, बिकॉज वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑलरेडी इंक्लूड्स, क्योंकि आप जब कोई भी सामान बनाओगे, मान लो इसने क्या बनाया था, ये बनाया था, क्या बनाया था इसने? सैंडविच बनाया था। ठीक है, सैंडविच बनाया, ब्रेड बनाया। आप मुझे बताओ एक बार के लिए, ब्रेड तुमने बनाया था ना? ब्रेड तुमने बनाया था ना? तो ये सारा का सारा जो है इसका बिक जाए जरूरी है क्या? कुछ तो इसका बिकेगा, अदरवाइज धंधा क्यों करके रखा है ना? कुछ तो सेल हो जाएगा, कुछ कुछ बच जाएगा, जो कि ये आगे जाके बेचेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? वेरी गुड, उसको बोलते हैं अपन। ठीक है,
बात समझ में आया आपको? होम पार्टी किया, कुछ सामान मंगवाया, कुछ बच गया, उसको क्या बोलता है? वेरी। ठीक है। और लास्ट में चखने की नजर में कई सारा सैंडविच खुद खा लेता है। मतलब अगर सोचो 600 सैंडविच बनाया, उसमें से 15 पीस खा लिया, कि टेस्ट अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार देख लेता है। कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, उसके पहले मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। ठीक है। तो क्या किया इसने, मुझे बताओ? गुड्स यूज्ड इन सेल्फ, सुनो बात को, एप्पल फोन के लिए बैटरी बनाता होगा, कुछ बैटरी जो है वो बेच देता होगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया? सेल हो गया। कुछ बैटरीज उसके स्टॉक में, तो वो स्टॉक हो गया। और कुछ वो अपने ही फोन में, उसको बोलेंगे गुड्स यूज फॉर। आज समझ में आया? तो जब भी अपन वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हैं, यानी कितना में सामान बेचने का है अपने को, यानी कि तीन चीज होता है। एक होता है कि आपका सामान बिक गया, दूसरा क्या बोला मैंने, स्टॉक में रह गया, या फिर कुछ गुड्स आपने सेल्फ कंज्यूम कर लिया। सही बात, क्लियर है? ठीक है। तो आउटपुट हैज थ्री एलिमेंट्स, तीन पावर, क्या क्या बोला मैंने? सेल्स, स्टॉक, गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है। मुझे बताओ इसका सैंडविच जो है, सैंडविच मुझे बताया था ना, इसका सैंडविच आप चेहरा देख के बताओ, इसका सैंडविच आपको लगता है देश में से फेमस होगा? गलत है। कहाँ फेमस है? विदेश में भी फेमस। ठीक है। इसका सेल जो होता है देसी होता है, यानी कि डोमेस्टिक सेल्स, और इंटरनेशनल सेल्स। वेरी गुड, उसको एक्सपोर्ट बोलता है, इंटरनेशनल सेल्स। ठीक है, क्या बोलेगा? एक्सपोर्ट। यानी कि इसका सेल देसी भी होता है और विदेशी भी होता है। तो सेल्स कैन बी डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट्स ऑल्सो, इंटरनेशनल ऑल्सो। ठीक है। अब स्टॉक की जब हम बात करेंगे, तो आप मुझे बताइए जीडीपी या नेशनल इनकम अपन कितने साल का निकालता है? 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल। तो स्टॉक कब का चाहिए? तो उसको कैसे निकालते हैं मुझे बताइए? स्टॉक निकालेंगे अपन इस साल का क्लोजिंग स्टॉक माइनस, सर वाई इज द लिटिल टॉपिक आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं ये वाला टॉपिक को। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे, इसका ऐसा नहीं कि आप बस इसको अपना लीजिए। ठीक है, चलेगा बिल्कुल याद तक। यू आई विल एक्सप्लेन यू द लॉजिक बिहाइंड इट, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक क्यों है। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को ये वाला पार्ट? बट स्टॉक समझ में आया ना मोटा मोटी आप लोगों को? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जो स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जो है उसमें डाउट आया होगा आप लोगों को हल्का हल्का, रीजन क्या है उसका, बराबर, कोई बात नहीं। गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आता है क्या? हाँ सर आता है। वो वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट है क्या? मेरे को सवाल पूछने का है। सुन सुन, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आएगा क्या? बोलो, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आएगा क्या? बताओ। सर्विसेज, गुड्स तो आता ही है, गुड्स तो ऑब्वियस बात है, दिखता ही है यार। कितना बार गुड्स जो है अपन खुद ही कंज्यूम अपने सामान में कर लेता है। बट सर्विसेज आएगा क्या मुझे बताओ? क्यों? आ सकता है, बोलो। अब ये बात सुनो, ठीक है। वो भाई साहब जी जो है, ठीक है, वो अपना फैक्ट्री में गया और फैक्ट्री में बोला, देखो गाइस, इट इज टाइम वेयर वी राइज आवर स्टेट। देखा, हम तो निकाल देता अगर कोई यहाँ बोलता था, ठीक है, बट फिर भी वो बंदा रेजिलेंट है। वो बोल रहा है कि नहीं यार, हमको अपना स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना है, बहुत मेहनत करना है। ठीक है, अपना जो सर्किट आउट को ठीक करना है, ठीक है, प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स को ढूंढना है, टारगेट करना है। 15-20 मिनट ज्ञान दे देते हैं सबको बढ़िया से। और फिर क्या बोला पता है क्या? ये तो मेरा कंपनी है बोल के हम चार्ज नहीं ले रहे हैं, नहीं तो इस 15-20 मिनट का ज्ञान का हम 1 करोड़ रुपया लेता। कितना रुपया लेता? 1 करोड़ रुपया लेता ये। कितना मिनट का ज्ञान का? 15 से 20 मिनट का ज्ञान का। पॉइंट ये है, बट इसने किसी और से ज्ञान, किसी और को ज्ञान तो दिया है नहीं, खुद की फैक्ट्री में खुद के कंपनी में ही ज्ञान दिया। तो इसने अपना ज्ञान को खुद ही कंज्यूम, और वो ज्ञान क्या है, सर्विस है या गुड्स है? आप मुझे बताओ, जब मैं सामान बना रहा हूं, मान लो मैं चिप्स बना रहा हूँ, चिप्स में से ज्ञान का वैल्यू भी ऐड करूं, 1 करोड़ रुपया, समझ रहे चिप्स कितना होगा? वो फिर सोने का चिप्स निकालना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, दैट मीन सर्विसेज तो कुछ भी बोल दो ना, जब तक अगर मैं बोल दो कि यार मान लो ना ये इसको पढ़ा रहा है, ठीक है, गॉड हैज बीन काइंड दैट्स वाई ये इसको पढ़ा रहा है, ठीक है, और ये बोल दे तुम मुझे पढ़ाया है ना भाई, हम तुम मुझे पढ़ाया ना, अगर हम ये किसी और को पढ़ाता ना 1 लाख रुपया लेता, दे रहे क्या? जब तक मिल नहीं रहा है तक उसका वैल्यू नहीं है। यानी कि सर्विसेज को अपन को क्वांटिफाई करना इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि वो कहीं पे बाजार में तो आप सर्विस ले रहे
मान लो आपने कोई कंसल्टिंग सर्विस लेता, उसको अपन 50 लाख रुपए देता, तो पता लगे उसका कॉस्ट अपन इंक्लूड करता, बट खुद ही अपना कंज्यूम कर रहा है, उसको वैल्यू को इंक्लूड करना पॉसिबल, इसलिए सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन वोंट बी इंक्लूडेड। समझ में? बिकॉज को वैल्यू वाइज क्वांटिफाई करना इज नॉट पॉसिबल। सर्विस को कैसे क्वांटिफाई करोगे? अब मान लो बैटरी है, बैटरी को मैं यूज कर रहा हूं, बैटरी दिख रहा है ना भाई, सामान है, इसका कोई कॉस्ट है, तो इसका वैल्यू को इंक्लूड करना पॉसिबल है, बट सर्विसेज का वैल्यू को डिटरमाइन करना पॉसिबल। तो आप मुझे बताइए, वैल्यू एडेड में तीन चीज आता है, एक दो चीज आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, ये हम लोग डिस्कशन बाकी है। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या आएगा बताओ? सेल्स, सेल्स में क्या क्या आता है? डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स। स्टॉक में क्या क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस, और गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन में क्या आएगा? ये इंक्लूड होगा सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मैं सिर्फ टर्म चेंज कर रहा हूं हल्का सा, ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टॉक को अपन बोलते हैं एज चेंज इन स्टॉक, ठीक है? क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या करेंगे, इसको पहले क्लोज करेंगे और फिर ये वाला पोर्शन को खत्म करेंगे अपन, ठीक है? विल ट्राई कि इस वीक में अगर अवेलेबिलिटी तो बताता हूं मैं आप लोग को, आप लोग के पास भी अगर कोई स्लॉट अवेलेबल होगा, क्योंकि समझ रहे ये टॉपिक को मैंने यहाँ पे छोड़ा, अब मैं सैटरडे कराऊंगा ना तो टूटेगा ही फ्लो, चांस ही नहीं रहेगा। अगर अवेलेबिलिटी पूछता हूँ लास्ट दिन, अगर कोई आईडी में क्या चल रहा है आप लोग का, मतलब बीच में है क्या? शायद उनका क्लास भी नहीं ले सकता।